औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी नाक के गुदद का बढ़ जाना। दोस्तों आजकल इसके मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत सारे अतिबाए कराम और मरीज़ भी इस बारे में पूछते हैं और यहाँ तक भी कहते हैं जी कि दो तीन बार ऑपरेशन भी हो चुका है और गुदद को काटा भी गया है, लेकिन उसके बावजूद ये फिर बढ़ जाते हैं। तो इसका सबब क्या है, हमें इसके असबाब भी बताए जाएं, इलाज भी बताया जाए ताकि हमें इससे मुकम्मल तौर पर शिफा मिल सके। तो दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें जैसा कि उन्वान से जाहिर है जी नाक के गुदद का बढ़ जाना, तो इसमें सबसे पहले हम नाक की तारीफ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें मर्ज के पैदा होने के असबाब का पता नहीं चलेगा हम उस मर्ज का इलाज हरगिज नहीं कर सकते, ना परहेज कर सकते हैं। जब हमें कुछ मालूम ही नहीं होगा जी कि ये मर्ज हुआ क्यों है, किन ग़िज़ाओं के खाने की वजह से हुआ है, किस माहौल में रहने की वजह से हुआ है, तो हम उसका इलाज तो कतई नहीं कर सकते ना जी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जी कि नाक क्या है जी। नाक हमारे जिस्म का जो है वो अहम उज़्व है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अफ़ाल क्या हैं जी, इसके काम क्या हैं जनाब। इसके काम बेहद अहम काम इसके ज़िम्मे लगाया गया है और हमारा जो नाक है ये तीन जो आज़ा हैं उनका मजमुआ है। कौन कौन से? इसमें जनाब पहले नंबर पर है आसाब। आसाब का काम ये है जी एहसास करना, ठीक है जी। आसाब की मदद से हमारा जो नाक है ये हर किस्म की एहसास करता है, खुशबू का, बदबू का, कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से आ रही है, सामने जो चीज़ पड़ी है खाने वाली, पीने वाली, ठीक है, पहनने वाली, तो वो सूंघ कर जो है एहसास करके बता देता है, ठीक है जी। और इसकी जो खिल्त है जी वो है रतूबात और इसको हम बलगम भी कहते हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है उज़लात। उज़लात जो हैं ये हरकत के मराकज़ हैं और उज़लात जो नाक के अंदर वाक़े हैं ये ऐसा काम करते हैं कि रतूबात को या खून को नाक तक पहुंचाते हैं और इनका काम हरकत करना है, इसलिए ये अपनी हरकत से इन रतूबात को यहाँ तक पहुंचाते हैं। तो नाक में जो तीसरी चीज़ है वो है जी गुदद, और गुदद का काम ये है कि ये आसाब को और उज़लात को ग़िज़ा फराहम करते हैं, इसलिए इनको तहलील के मरकज़ कहते हैं। ये ना सिर्फ इनको खुराक फराहम करते हैं बल्कि इनके फासिद मादों को भी खारिज करते हैं जिस्म से। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि जो फासिद मवाद हैं वो भी नाक के ज़रिए खारिज होते हैं। जब हमें नज़ला हो जाता है तो ये नज़ला जो है ये फासिद रतूबात ही होती हैं जो जिस्म से निकल रही होती हैं। ना समझ लोग और मुआलिज इसको फ़ौरन रोकने की कोशिश करते हैं और बेहद पेचीदा अमराज का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए नज़ले की जो रतूबात होती हैं उनका इलाज किया जाना चाहिए, ना कि उनको रोक कर जिस्म की एक मुफीद जो काम है उसको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि हमारा जो नाक है ये आसाब, उज़लात और गुदद का मरकज़ है और इसके अफ़ाल में किसी भी चीज़ का एहसास करना, कि बदबू, खुशबू का एहसास करना भी नाक का काम है। कोई ख़तरनाक चीज़ है तो वो उज़लात अपनी हरकत से उसको दाफ़े करते हैं और रतूबात और खून को नाक तक पहुंचाने का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। और हमारा जो गुदद है ये रतूबात भी अगर असाब हैं तो उनको रतूबात देता है और उज़लात हैं तो उनको सौदा फराहम करता है। और नाक जो है ये फासिद मवाद को नज़ले की शक्ल में, नज़ले की रतूबात की शक्ल में जिस्म से खारिज करता रहता है, ठीक है जी। अब हमने ये पढ़ लिया, तो अब हम देखते हैं जी कि गुदद का किरदार क्या है हमारे जिस्म में,
ठीक है जी। हमारे जिसमें जो गुदद हैं वो 2 किस्म के हैं, ठीक है जी। और इन गुदद का जो मिजाज है वो गुद्दी है, यानी गर्म है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका ताल्लुक यानी गुदद का ताल्लुक जो है वो अगर उजलात के साथ होगा तो इस ताल्लुक की निस्बत से इसको हम कहेंगे जी गुदद जाज़िबा, ठीक है जी। गुदद जाज़िबा, इनका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क होगा, जिसको हम गुद्दी उजलाती कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर गुदद का ताल्लुक जो है वो आसाब के साथ होगा तो इसको हम गुदद नाकला कहेंगे। इनका जो मिजाज है वो गर्म तर है, ठीक है, और इसको हम गुद्दी आसाबी कहते हैं, ठीक है जी। और गुदद की जो खुराक है ये है खिलते सफरा, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है कि सब साथियों को ये समझ आ गया होगा। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जब गुद्दी उजलाती तहरीक जो है ये गैर तबई होती है तो इसमें जो गुदद हैं वो अपना जो मवाद है, जो खुराक हो या फासिद मवाद हो, वो रोक लेते हैं, अपना मवाद रोक लेते हैं। जब ये अपना मवाद रोक लेते हैं तो ये अपने मामूल से बढ़ जाते हैं, यानी अगर गुदद की ये शक्ल है तो जब इनमें मवाद रुकता है तो फिर इनकी ये सूरत बन जाती है। अब इस सूरत में और इस सूरत में बहुत फ़र्क है। जब ये सूरत होगी तो ये इर्द गिर्द की साख्तों को जो है वो उस पर असरअंदाज होगी। इसको हम कहेंगे जी गुदद का बढ़ना, ठीक है जी। और ये अपनी कीमियाई तहरीक में यानी गुद्दी उजलाती में ऐसा होता है, ठीक है जी। तो ऐसी तहरीक में गुद्दी उजलाती में सोजिश होती है, आसाबी गुद्दी में तस्कीन होती है और उजलाती आसाबी में तहलील हो रही होती है, ठीक है जी। ये असबाब हमने पढ़ लिया। तो अब इसके हम पढ़ लेते हैं जी असबाब के गुदद जो हैं वो बढ़ते क्यों हैं, तो इसके असबाब क्या होंगे। दोस्तों, असबाब को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि असबाब के जाने बगैर हम इलाज नहीं कर सकते। तो इसमें असबाब में जी खिलते सफरा की ज़्यादती, ठीक है जी। गरम ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, ठीक है जी। अगर मर्द है तो ऐसी इमसाकी अद्विया जिनका मिजाज गरम खुश्क है उनके इस्तेमाल से भी गुदद बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। टाइफाइड, आंतों की सोजिश, इससे भी जो नाके गुदद हैं वो बढ़ जाते हैं। ख़वातीन में जी फैमिली प्लानिंग की अद्वियात का इस्तेमाल इसका अहम सबब है। इसके अलावा गर्म माहौल में मुसलसल रहना, गम व गुस्सा की मुसलसल कैफियत जो है वो इसके अहम असबाब हैं, जिनकी वजह से हमारे गुदद जो हैं वो सोजिशनाक हो जाते हैं। तो ये आपको इसके असबाब का इल्म हो गया। तो अब हम देखते हैं जी इसकी अलामात। इसकी अलामात क्या होती हैं जी। सबसे बड़ी अलामत तो जी नाक के गुदद मुतवरम होते हैं, ठीक है जी, बढ़ जाते हैं, मुतवरम होते हैं। सांस तंगी से आता है, ठीक है जी। अच्छा, केरा जो है वो अंदर गिरता है, ठीक है जी, केरा अंदर गिरता है और इसमें केरे की रतूबत में जलन होती है। अगर बाहर भी गिरे तो फिर ये जर्दी माइल नज़ला होगा
और गर्म होगा। ठीक है जी। अच्छा, वर्म होता है जिस्म पर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है जी। सर दर्द होता है। ठीक है जी। मतली होती है, खाली पेट, चक्कर आते हैं, गुस्सा आता है। ठीक है जी। पेशाब जो है ये जर्दी माइल सुर्ख, यानी जर्दी माइल सुर्ख आता है, जलन के साथ आता है और कतरा कतरा आता है। ठीक है जी। तो ये इसकी अहम अलामात हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जी, एलर्जी है, छपाकी है, ये भी सारी इसी की अलामात हैं। इसमें सांस जो है वो तंगी से आता है, गले को दर्द होता है, नाक कान गला तीनों जो है वो मुतासर हो जाते हैं इसमें। ठीक है जी। तो ये इसके अहम अलामात थी। तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। दोस्तों, इलाज में सबसे पहले तो आपने माहौल तब्दील करना है कि अगर मरीज़ गर्म माहौल में रह रहा है तो उस गर्म माहौल को बदल दें। ठीक है जी। यानी माहौल, अग़ज़िया और नफ्सियाती रवैये, यानी गम गुस्से को छोड़ना है, माहौल गर्म माहौल को तब्दील कर देना है, ग़िज़ाएँ गर्म नहीं खानी, यानी बकरा, करेला, मेथी, पालक, साग ये नहीं खानी। इसकी जगह आसाबी जो अद्वियात हैं, ग़िज़ाएँ हैं, वो इस्तेमाल करनी हैं। तो दोस्तों, इसमें नाक गुदद में एक अहम अलामत जो सामने आती है, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, वो है सूंघने और चखने की हिस्स जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी अगर नाक के गुदद बढ़ जाएं तो सूंघने और चखने की हिस्स जो है वो शदीद मुतासर होती है। ये भी नाक के गुदद की बढ़ने की वजह से ये हिस्स मुतासर होती है, यानी हमें महसूस नहीं होता किसी चीज़ का जायका, और चखने की हिस्स भी शदीद मुतासर होती है। इलाज में हमने इलाज बिल-ग़िज़ा भी देख लिया। तो दोस्तों, अब घरेलू तौर पर इसका इलाज थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आपने सुकून के साथ करना है। ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है जी। इसमें 3 चीज़ें हैं, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। ये बराबर वज़न आपने कर लेना है जी। और ये सफ़ूफ 1 चम्मच चाय वाली, ठीक है जी, दूध के साथ 3 बार इस्तेमाल करनी है। ठीक है। ये कहवा आपने इस्तेमाल करना है जी। सौंफ 2 चुटकी, ज़ीरा सफ़ेद भी 2 चुटकी है, और छोटी इलायची जो है ये भी 2 अदद। पानी 1 कप में आपने कहवा बना लेना है, और ये कहवा आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब अगर मरीज़ को कब्ज़ हो, ठीक है जी, तो कब्ज़ के लिए आपने ये कहवा इस्तेमाल करना है। टिकिया मल्तास 3 अदद, सौंफ जो है वो 2 चुटकी, और गुले सुर्ख जो है ये आपने 2 ग्राम। ठीक है। पानी 1.5 कप, इतना उबालें कि 1 कप रह जाए। तो तब इसको छान कर इसमें शहद मिलाकर आप नोश कीजिए, यानी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। या फिर अगर कब्ज़ शदीद है तो फिर आप बादाम रोगन किसी अच्छी कंपनी का, ठीक है, या खुद निकलवा कर 1 चम्मच 1 कप दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त पी सकते हैं। इससे भी कब्ज़ दूर हो जाती है। अगर कब्ज़ की बजाय पेचिश है, ठीक है, तो फिर आप ये बादाम रोगन और अमलतास वाला कहवा जो है वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची का कहवा इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह इससे बहुत जल्द जो है वो पेचिश भी दूर हो जाएगी। ये नुस्खा भी इस कैफियत में बेहद मुफीद होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे गले के अमराज में मुफीद करार दिया है। कुस्ते शीरी, ठीक है जी, और मुलट्ठी।
ठीक है, ये पाउडर करके आपने वज़न लेना है। ये 500 ग्राम और मुलट्ठी भी 500 ग्राम, दोनों चीज़ों को सफूफ करके वज़न लेना है। अब इसमें आपने मिलाना है सत पुदीना, ये 10 ग्राम, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और 1 चम्मच चाय वाली, ठीक है जी, वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, बेहद मुफीद साबित होता है। अच्छा, अगर सांस की बहुत ज़्यादा तंगी हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो ये आपने एक नुस्खा इस्तेमाल करना है, इससे सांस की तंगी फ़ौरन जो है वो दूर हो जाती है और बेहद मुफीद है। नुशादर ठिकरी, नुशादर ठिकरी आपने 1 ग्राम लेना है, ठीक है जी। अर्क गुलाब खालिस, ठीक है जी, एतमाद वाली जगह से, ये आपने लेना है 90 ml, ठीक है जी। अब इसमें नुशादा ठिकरी को अर्क गुलाब में अच्छी तरह हल कर लें और उसके बाद इसको फिल्टर कर लें, ठीक है जी। और फिल्टर करने के बाद नाक में 2 कतरे डालें दिन में 3 बार, तो इससे गुदद भी अपनी असल हालत पर आना शुरू हो जाते हैं और सांस की तंगी भी दूर हो जाती है, दर्द भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। कोई भी चीज़ हो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। ख़ुद भी इसे सुने और आगे इसको फॉरवर्ड भी करें। इसके अलावा दूसरे जो अहबाब ने सवालात किए हैं मुख्तलिफ़ अमराज़ के ऊपर, तो इनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, सोराइसिस के ऊपर भी बना चुका हूँ, मिजाज की पहचान कैसे की जाती है इसके ऊपर भी वीडियोस बना चुका हूँ। कुछ वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियोस जो आएंगी उनमें हम इंशाल्लाह बाकी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स देंगे, तो आप उन वीडियोस से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।